चलिए सही है, चलिए सही है। चलिए हेडिंग हो गया, उसमें प्रसार लिख दिए सबको। चलिए सुनेंगे पहले बढ़िया से, क्योंकि उससे बस 2 मिनट का थ्योरी देंगे, फिर 2-4 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। नाम से आपका क्लियर है, ऊष्मा देने के बाद जो फैलाव होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रसार। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि जब पदार्थ को ऊष्मा देंगे तो उसका आयतन बढ़ जाएगा। ऊष्मा देंगे तो आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऊष्मा कम करेंगे तो आयतन क्या होगा, घट जाएगा। आयतन समझते हो, 1 पौवा अगर दूध है तो यह 1 पौवा उसका आयतन। ऊष्मा देंगे तो आयतन उतना ही रहेगा कि बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। ऊष्मा कम करेंगे तो आयतन कम जाएगा। बोलो टेम्परेचर 10 डिग्री से 2 डिग्री करेंगे, ऊष्मा दिए कि घटाए, घटाए तो आयतन घट जाएगा। 2 डिग्री से 8 डिग्री करेंगे, आयतन जल्दी बोलिए बढ़ जाएगा। इसी को हम लोग ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। अब जल्दी जल्दी हम लोग सोचते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज अब आपको समझना यह है कि ऊष्मा देने से लंबाई में अगर वृद्धि हो रहा है तो इसको हम लोग रैखीय प्रसार कहते हैं। जिस चीज में केवल लंबाई हो, जैसे छड़ है केवल लंबाई, तो ऊष्मा देंगे लंबाई बढ़ जाएगी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रैखीय प्रसार। क्या हर पदार्थ में बराबर होगा कि अलग अलग, अलग अलग? तो जिसमें जितना होगा उसको रैखीय प्रसार गुणांक अल्फा के नाम से जानते हैं। अल्फा जिसका ज्यादा होगा उस पदार्थ में ऊष्मा देने से ज्यादा प्रसार हो। दूसरा नंबर का नाम है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। जिसमें भी लंबाई और चौड़ाई दोनों होगा तो उसको क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या कहते हैं, बीटा। और जिसमें केवल लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होगा या आयतन होगा तो आयतन प्रसार गुणांक क्या कहेंगे, गामा। बोलो पानी में कौन होगा, जल्दी बोलो। क्या पानी में लंबाई होता है, लंबाई चौड़ाई होगा, आयतन हो। तो जिसमें अगर लिक्विड है तो बोलो क्या होगा, आयतन। लंबाई चौड़ाई दोनों है, क्षेत्रीय। केवल लंबाई है, रैखिक। बोलो गर्मी पाने से कोई चीज सिकुड़ेगा कि फैलेगा, फैलेगा। ऊष्मा दोगे तो फैलेगा। इसीलिए रेलवे पटरी जोड़ते समय कुछ गैप दिया जाता है। आप किसी पुल पर पार करोगे तो देखना पुल पर अगर लोहा का प्लेट होगा तो कुछ गैप पर होगा, गाड़ी चलाते समय धक धक आवाज करते जाएगा। तुमको ये लगेगा कि इंजीनियर पागल है, इतना गैप काहे के लिए दे दिया। तो गैप दिया है कि अगर बहुत धूप होगा तो दोपहर के समय बहुत गर्म हो, तो बताओ जो गार्डर का प्रयोग किया गया है उसमें लंबाई भी है चौड़ाई भी है, तो क्षेत्रीय प्रसार हो। तो ऐसा पदार्थ का प्रयोग किया गया है जिसका क्षेत्रीय प्रसार ज्यादा है कि कम, कम है, ताकि कम फैले। और तब जितना फैल रहा है उतना स्पेस ज्यादा। अगर क्षेत्रीय प्रसार वाला यूज करेगा तो और स्पेस ज्यादा देना पड़ेगा। तो अब हम लोग ये बेसिक बात समझ गए। इन तीनों में भी एक संबंध है, अल्फा बटे 1 बराबर बीटा बटे 2 बराबर गामा बटे 3। अगर हम इन दोनों की बात करें तो बताओ बीटा बराबर 2 अल्फा, अगर इन दोनों की बात करें तो गामा बराबर 3 अल्फा। दिमाग में सेट करो। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रैखीय प्रसार गुणांक का कितना गुना होता है, 2 गुना। जल्दी बताओ। आयतन प्रसार गुणांक रैखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है। बोलो जी, क्लियर है सबको। अब यहां से थोड़ा जल के बारे में सुनना है, तो 5 मिनट और आपको सुनाएंगे, तब 5-6 क्वेश्चन चले। उस पर जहां ठीक किए तो ही कंप्लीट हो जाएगा। तो नीचे पहले लिख दीजिए ऊष्मीय प्रसार, नीचे डैश देंगे। नीचे डैश देके लिखिए। एक बच्चे लिख रहे हैं पटरी का गैप अब भर दिया जा रहा है। भर नहीं दिया जा रहा है, थोड़ी दूर पर कर दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि पटरी का गैप सब भर दिया जा रहा है। यहाँ पे गैप है तो हुआ सिद्धांत कि इसको और लंबा ले ले, और जो गैप कई जगहों पर है उसमें प्लेट देना पड़ता है, नट बोल्ट है, तो उसको थोड़ा दूर कर दिया जाए।
हाफ किलोमीटर पर ही थोड़ा दूर कर देता है, एडजस्ट कर लेगा। तो अब नया थ्योरी आया है कि नजदीक नजदीक प्लेट नहीं देके उसको भर के दूर में गैप दे, लेकिन गैप रहना है। सब गैप भरेगा तो पटरी टेढ़ा हो जाएगा। नीचे डैश देके लिख दीजिए, उसमें प्रसार में ऊष्मा पाने से ऊष्मा पाने से पदार्थ के आयतन में परिवर्तन होना ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। पदार्थ के आयतन में परिवर्तन होना ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। नीचे डैश देके लिख दीजिए, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा कॉमा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा कॉमा आयतन प्रसार गुणांक को गामा से सूचित करते हैं। आयतन प्रसार गुणांक को गामा से सूचित करते हैं। नीचे घेर के लिख दीजिए, बीटा बराबर 2 अल्फा, गामा बराबर 3 अल्फा। बीटा बराबर 2 अल्फा, गामा बराबर 3 अल्फा। बीटा बराबर 2 अल्फा, गामा बराबर 3 अल्फा। लिखा गया सबसे। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए, जल का असंगत प्रसार। जल का असंगत प्रसार। कलम रखें। बहुत बढ़िया से हमारे साथ समझना होगा। 5 मिनट जिन बच्चों का ध्यान एकदम बोर्ड पर रहेगा, तब तुमको क्वेश्चन देंगे, एकदम बढ़िया बनेगा, नहीं तो गलती करते रहोगे। जल्दी बोलो, 10 डिग्री टेम्परेचर से 20 डिग्री किया जाए, आयतन। जल्दी बोलो, बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा का मतलब अगर 1 कटोरी पानी है तो टेम्परेचर 10 से 20 करेंगे तो 1 कटोरी से ज्यादा होगा कि कम हो? जल्दी बोलो, क्या होगा? फिर से, अरे आयतन बढ़ा माने 1 पौवा आयतन है, बढ़ गया तो 1 पौवा से ज्यादा हो। अगर आयतन बढ़ेगा तो 1 कटोरी से ज्यादा हो, आयतन घटेगा तो 1 कटोरी से कम हो। बात समझ रहा है साहब? अब इसमें आपको बहुत बढ़िया से समझना है, आयतन का उल्टा घनत्व चलता है, डेंसिटी। अगर आयतन बढ़ेगा, चूंकि घनत्व का फॉर्मूला है द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन से उल्टा रिलेशन। बोलो, अगर आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, अगर आयतन घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा। घनत्व जिसका कम होता है वो तैरता है। बातों को एकदम ध्यान से सुनते जाओ। घनत्व कम होगा तो वो तैरेगा, ज्यादा घना होगा डूब जाएगा। लोहा पानी में डूब जा रहा है तो लोहा ज्यादा घना है कि पानी? लोहा के मोलिक्यूल ज्यादा घना है, पानी में डूब गए। घनत्व माने कितना घना है, वो आयतन का उल्टा चलता है। बोलो, क्लियर है सबको? घना ज्यादा रहेगा तो घनत्व ज्यादा, घना कम रहेगा तो घनत्व कम। कम घनत्व का चीज तैरता है, ज्यादा घनत्व का चीज डूब जाता है। मट्ठा ज्यादा घना कि मक्खन? कोई नहीं बोलेगा, एकदम हल्का। ज्यादा घना कौन? मक्खन। जल्दी बोलो, मट्ठा ज्यादा घना कि मक्खन? बोलो, मक्खन तैरता है कि डूब जाता है? तैरेगा तो ज्यादा घना कि कम? कम। तो मक्खन कम घना, तो तुम मक्खन के ज्यादा घना कर दिया। बढ़िया, सुनो रे, ध्यान से समझेगा। घनत्व का मतलब कम
कम घना होगा तो तैरेगा, ज्यादा घना होगा तो डूब जाएगा। चलो तुम्हारे लिए है। बोल, पानी ज्यादा घना कि आइसक्रीम? सोच के बोलना। आइसक्रीम ज्यादा घना है कि पानी? पानी ज्यादा घना है, आइसक्रीम कम घना है। बोलो, आइसक्रीम ज्यादा घना कि पानी? पानी, बिल्कुल सही है। बैठ जाइए। देखो, अब यही चीज समझना है, सुनोगे? यही समझना है, ईश्वर ने ऐसे बहुत कम सब्सटेंस दिए हैं जिसको जमाने के बाद वो कम घना हो जाए। पिघला हुआ लोहा में जमा हुआ लोहा डालोगे, डूब जाएगा। पिघला हुआ तांबा में जमा हुआ तांबा डालोगे, डूब जाएगा। एक मात्र चीज तुम पानी देख रहे हो, पिघले हुए पानी में जमा हुआ पानी डालो तो तैर रहा। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, वह कौन ऐसा पदार्थ है जिसे जमाने से घनत्व कम हो जाता है? तो तुमको कहना है कि सर समझ गए, पानी एक ऐसा पदार्थ है जिसको जमाने से घनत्व कम हो जाता है, बर्फ तैरता है। इसी चीज को समझना है, इसको जल का असंगत प्रसार का। अभी देखो, एक बीपीएससी लेवल का एक क्वेश्चन दे, हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी बच्चे सही कर लो, लेकिन चांस कम ही है। बताओ, एक बर्तन में पूरा पानी भरा है, निम्नलिखित में कब पानी बर्तन से ज्यादा हो जाएगा? चॉइस ए, जब तापमान को 4 डिग्री सी से 3 डिग्री सी किया जाएगा। चॉइस बी, जब तापमान को 4 डिग्री सी से 5 डिग्री सी किया जाएगा। चॉइस सी, जब टेम्परेचर को 20 डिग्री सी से 20 डिग्री सी से 18 डिग्री सी किया जाएगा। चॉइस डी, जब टेम्परेचर, इसमें आपको दे दे, चॉइस डी में जब टेम्परेचर को 25 डिग्री सी से 20 डिग्री सी किया जाएगा। चॉइस ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक से। 25 से 20, 20 से 18। हाँ, एक बार और बोल देते हैं, सुनो पहले, सुनोगे क्वेश्चन बढ़िया से सुनो। एक बर्तन में पूरा पानी भरा है, किस स्थिति में पानी बर्तन से ज्यादा हो जाएगा? माने आयतन बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा जब ताप को 4 से 3 करे, 4 से 5 करे, 20 से 18 करे, 25 से 20 करे, इनमें से कभी नहीं बढ़ेगा, या एक से ज्यादा भी हो सकता। सोच लिया है? कितने लोग को ए लग रहा है? 4 से 3 ए लग रहा है। अच्छा, बी लग रहा है, बी 4 से 5। अरे वाह। सी लग रहा है 20 से 18। अच्छा, और डी लग रहा है 25 से 20। नहीं। अच्छा, इनमें से कोई नहीं, किसको लग रहा है? कोई नहीं, कोई नहीं। अरे तापमान बढ़ा नहीं 4 से 5। अच्छा, किसी को एक से ज्यादा भी लग रहा है? एक से ज्यादा लग रहा है। कौन कौन लग रहा है तुमको? ए, डी और सी। माने 20 से 18 करेंगे, ताप कम करेंगे तो आयतन बढ़ेगा। ताप कम करेंगे तो आयतन घटेगा। हम कह रहे हैं कि आयतन बढ़ेगा। हम पूछ रहे हैं आयतन बढ़ेगा। हाँ, आयतन बढ़ेगा ना, पूछ रहे हैं। अच्छा चलो बैठ जाओ। ए और बी लग रहा है, 4 से 3 और 4 से 5। अच्छा, कितना को ए बी लग रहा है जी? ए बी लग रहा है। चलिए, ए अभी, चलिए बहुत सुंदर। इसमें देख लें इन लोगों को, ए और बी, ए और बी। चलिए बहुत सुंदर। जिन बच्चों का आंसर ए और बी है, बिल्कुल सही जवाब। बाकी जो इधर उधर सोच रहा था गलत हो जाए। और अभी कई लोगों को गहरा असर हो, एकदम आत्मा कहेगा कि हो नहीं सकता। 4 से 3 अब फिर 4 से 5, जब यही हो गया तो ई काहे घटे? ये भी लग रहा हो तो हम लोग अभी बढ़िया से इसको सुनेंगे और तब आपको स्टेप समझ में आ जाएगा। सुनो, ईश्वर एक बहुत बड़े इंजीनियर है। सुनोगे ध्यान से। उन्होंने इंजीनियरिंग में एक कल्पना की कि अगर हम पानी बनाए हैं और पानी 0 डिग्री सी पर बर्फ जमता है तो क्या होगा हमारे ठंडे प्रदेशों में, जहां शिमला, अगर हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन क्षेत्रों में जाएं जहां टेम्परेचर 0 डिग्री सी हो जाता है, तो वहां जो भी नदी है वो नदी का पानी तो बर्फ जम जाए। अब अगर पूरा नदी बर्फ जम गया तो आपको क्या लगता है वो बर्फ के बीच में
जो मछली है या जलीय जीव है वो बर्फ में दब के जिंदा बच पाएगा? नहीं। ऐसा नहीं होगा कि बर्फ में दब के एकदम जिंदा है और जब बर्फ पिघला तो भागने लगे। तो जितने जलीय जीव है इस नदी में, जितने जीव है, अगर 0 डिग्री टेम्परेचर होगा, नदी बर्फ जम जाएगा तो सब मर जाएगा। तो ईश्वर ने सभी पदार्थ में नहीं, जल में केवल एक स्पेशल नेचर दिया है। इसी को हम लोग असंगत प्रसार कहते हैं कि संगत नहीं है, असंगत है, नियम के उल्टा है। लेकिन कब? सिर्फ 4 डिग्री से 0 डिग्री में, बाकी सब जगह नियम लागू होता है। 4 से 0 में नियम फेल हो जाता है। जब टेम्परेचर 4 से 3 किए, बोलो आयतन घटना चाहिए, लेकिन इसमें आयतन बढ़ जाता है। और बोलो आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, घनत्व घटेगा तो डूबेगा कि तैरेगा? तैरेगा। तो जैसे ही 4 से 3 होगा तो ऊपर के पानी का घनत्व कम जाएगा, वो तैरने लगे। नीचे का पानी 4 पे है और ये 3 वाला तैर रहा, 3 से दूर हो गया तो इसका आयतन घट जाने के बदले बढ़ जाएगा और घनत्व और घट जाएगा, ये और तैरने लगेगा। जब 0 डिग्री होगा तो सिर्फ ऊपर का हिस्सा सिर्फ बर्फ जमेगा, नीचे में टेम्परेचर 4 डिग्री होगा और नीचे पानी रहेगा। ठंडे प्रदेश में अगर तुम नदी है, कोई तालाब है, तो मत समझना कि पूरा तालाबे जम गया, सिर्फ ऊपर जमा। इस पर अगर बहुत कस के बढ़िया से कूदोगे तो हो सकता है अंडरग्राउंड हो जाए, ये हो सकता है ऊपर का बर्फ टूट जाए और तुम सीधे सीधे नीचे चले जाओ। सिर्फ ऊपर का कुछ लेयर बर्फ जमा है, वो भी क्यों? 4 से 0 के गुण के कारण। और इसी चीज को आप लोग को समझना है, तो हम एकदम शॉर्टकट सीधा कर दे जिससे आपको क्वेश्चन कभी गलत ना हो। उसके लिए सुनेंगे ध्यान से। आपको सिर्फ ध्यान यह रखना है कि यह आयतन है, वॉल्यूम है, और यह टेम्परेचर ताप है। सिर्फ और सिर्फ 4 डिग्री पर एक ऐसा नेचर आएगा, 4 डिग्री पर एक ऐसा नेचर आएगा कि जो बाकी से उल्टा चलेगा। यानी अब सुनो जरा बढ़िया से, एकदम ध्यान देगा तो क्लियर। यदि तापमान को 5 डिग्री से 6 डिग्री करेंगे, आयतन, जल्दी बोलो, आयतन, और तुमको कुछ नहीं करना है। 5 डिग्री तो 4 के बाद 5 और 6 डिग्री 5 के बाद 6, तो कहना कि सर बढ़े। नहीं समझा बात जी? जल्दी बोलो। यदि टेम्परेचर को 4 डिग्री से 1 डिग्री किया जाए, आयतन, बोलो क्या होगा? तो कहना 4 डिग्री यह है, 1 तो यहां होगा, तो 4 से 1 करेंगे तो ये भी बढ़े। देखो बढ़ रहा। बोलो क्लियर है सबका? जल्दी देख ले, तुम बताओ, गेस करो, बोलो जल्दी। 3 डिग्री से 5 डिग्री करेंगे, आयतन बढ़ेगा। अच्छा बैठ जाओ। 3 डिग्री से 5 डिग्री आयतन बढ़ेगा, बोलो तुम, बढ़ेगा। अच्छा बैठ जाओ। एक बार लास्ट धक्का मार रहे हैं, इससे धक्का मारना है। पहले क्या डिग्री है? 3 डिग्री। 3 डिग्री, 3 डिग्री पे धक्का मारो, 3 डिग्री पे धक्का मारो। 3 यहां होगा ना जी, मारे धक्का तो यहां है। फिर कितना है? 5 डिग्री। 5 डिग्री 4 के बाद 5 डिग्री, ये 4 वाला है, धक्का मारो, यहां आया। अब इसमें झुलवा झुलो बढ़िया से, पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा, ये आंसर हो। झुलवा झुलने बढ़िया से आना चाहिए। तुम बैठ के ससरोगे कि गए आप ऐसे हो गए, तब पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। नहीं समझा बात जी? फिर से एक बार जरा सुनो जरा। 2 डिग्री से 4 डिग्री करेंगे, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा कि पहले बढ़ेगा फिर घटेगा? इसको बोलने दो, कोई मत बोलो। 2 डिग्री से 4 डिग्री, बोलो जल्दी, खड़ा हो। पहले घटेगा फिर बढ़ेगा कि पहले बढ़ेगा फिर घटेगा? खाली घटेगा। अच्छा घटेगा, बस। इसको देखो, झुलवा झुलने आ गया, बैठ जाओ, बहुत सुंदर। ध्यान दो, ये जिसको झूलने नहीं आएगा वो झूलते रहेगा परीक्षा में। ऐसे रटोगे तो कभी ठीक नहीं होगा, बात समझ लो। तुमको परीक्षा में कभी भी टेम्परेचर आयतन दे तो सोचना है कि सर एकदम समझ गए, हमको सिर्फ ऐसे चलना है। और बीच वाला जो सबसे कम है क्या डिग्री है? 4 डिग्री। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन सुनो। 2 डिग्री से 4 डिग्री, 2 डिग्री तो यहां होगा, यहां हो गए। 2 से 4, बोलो सिर्फ घटेगा, इसमें बढ़ा कभी?
नहीं तो सिर्फ घटे। अब बोलो तुमसे हम कहें 4 से 3 करेंगे तब, 4 से 3 करेंगे तब बढ़ेगा, 4 से 5 करेंगे तब, जल्दी बोलो, 4 से 5 बढ़ेगा। इसीलिए अभी क्वेश्चन दिए थे तो दोनों में बढ़े, लेकिन बाकी कहीं भी नहीं बढ़ रहा था, इसीलिए आंसर ए और बी जो बच्चा मारा बिल्कुल सही। बोलो जी, क्लियर है सबका? ठीक इसके उलट ध्यान देगा यहाँ पे, ठीक इसके उल्टा अगर हम इसी ग्राफ को ऐसे बना दें कि डिब्बा को टांग के उलट दें तो यह घनत्व का ग्राफ हो गया, और ये सबसे ज्यादा क्या डिग्री? 4 डिग्री। बोलो 2 डिग्री से 5 डिग्री टेम्परेचर करने पर घनत्व का मान क्या हो? बोलो 2 डिग्री तो यहाँ, 5 डिग्री तो यहाँ, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। एकदम से जल का घनत्व कितने डिग्री पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री पर मैक्सिमम हो। बोलो जी, 4 डिग्री वाला गेम समझ में आया? इसी के कारण ठंडे प्रदेशों में झील जमने के बाद भी अंदर जलीय जीव जिंदा रहता। बोलो जी, क्लियर है सबका? अब तुमको 5 क्वेश्चन देंगे तो बना पाओगे ना? पहले नीचे झुलुआ बना लीजिए जिसमें बढ़िया से ससरने आ जाए। जल का असंगत प्रसार नीचे बढ़िया से लिख दीजिए, आयतन, आयतन में ऐसे 0 डिग्री सी, जहां सबसे कम है 4 डिग्री सी। जब कभी भी टेम्परेचर कुछ भी पूछेगा तो बैठ के अपना बढ़िया से करते जाना है। ये ईश्वरीय नेचर हो गया, जिस नेचर के कारण ही हम लोग देखते हैं ठंडे प्रदेशों में सब चीज सही रह पाता। इसका उल्टा बोलो कौन चलेगा? घनत्व। और यहाँ घनत्व में ऐसे मैक्सिमम घनत्व क्या डिग्री पर? 4 डिग्री से। बस 2 केवल ही लाइन बनाओ और झूलने आ जाए, 2 आदमी से और पूछ लेंगे तब क्वेश्चन चलेंगे। ऐसा क्यों होता है? ये जल का अपना नेचुरल गुण है, प्राकृतिक गुण है। बना दिए? चलो रे, तुम खड़ा हो, कोई नहीं बोलना जी, सिर्फ उसके लिए सोच के बताओ। यदि जल के तापमान को 5 डिग्री सी से 8 डिग्री सी कर दिया जाए तो आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा कि पहले बढ़ेगा फिर घटेगा? कोई नहीं बोलेगा। 5 से 8 करेगा। देखो बढ़िया से इसमें देखो, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। अच्छा 5 डिग्री कहाँ होगा? 4 के पहले की बात, 4 के बाद 5, मारे धक्का यहाँ। 8 कहाँ होगा? आओ बात, तो मारे धक्का तो यहाँ है। 5 से 8 गए 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 गए, घाटा कहाँ? तो बोल खाली बढ़ेगा तो घाटा कहाँ रहा? फिर पहले घाटा कहाँ? 5 से जब 8 गए तो घाटा कहाँ? सिर्फ बढ़ेगा। तो तुमको बोलना है सिर्फ बढ़ेगा, ये घटेगा नहीं। फिर से बोल, नहीं समझाए, फिर से बोल, बढ़िया से सुनो। 2 डिग्री से 6 डिग्री करेंगे, ले अबर भारी दे दी, बड़ा हल्का हल्का था। 2 डिग्री से 6 डिग्री बढ़ेगा। ओ कौआ उड़ता भैंस उड़। पहले क्या डिग्री है? 2 डिग्री, तो 2 डिग्री में यहाँ धक्का न मारा, और 6 डिग्री में यहाँ धक्का मारा। पहले घटेगा फिर बढ़े। एक बार फिर, नहीं तो बैठा के ससराएंगे तुमको, समझ? एक बार और बोलो। 2 डिग्री से 4 डिग्री किया जाए, लास्ट क्वेश्चन है, गलती नहीं करना। कोई नहीं बोलो जी, सोचने दो, बैठा ही पड़ेगा तुमको। क्या डिग्री है? 2 डिग्री, तो 2 डिग्री यहाँ ना जी, तो यहाँ है तो यहाँ पर बैठ जाओ। अब फिर क्या डिग्री है? 4 यहाँ है, बैठ के यहाँ से यहाँ आओ, कहा हुआ? घाटा। तो बढ़ा कहाँ? सिर्फ घाटेगा। बैठ जाइए। नहीं समझा क्या जी? अब दिया जाना। ठहर जाओ, इसको ये जान के आंख नीचे कर रहा, खड़ा हो। ये लोग ऐसे किए तो धाय से ऐसे कर रहा है, बच जाए से तो भारी तेज है रे। चल खड़ा हो, जल्दी से, जल्दी खड़ा हो। चलो तुम मजा आ गया, ध्यान से पढ़ के सोच के बनाना। 3 डिग्री सी से
6 डिग्री सी करने पर घनत्व, सुन लो बढ़िया से, 3 डिग्री सी से 6 डिग्री सी करने पर घनत्व, कोई नहीं बोलो रे, कोई नहीं बोलो, 3 डिग्री से 6 डिग्री करने पर घनत्व, बोल, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। नालायक, घनत्व ना रे, घनत्व ही में न देखेगा, हम तुम वही में दिखाए तो तुम उसी में रह जाएगा। घनत्व न पूछे जी, हम जान के इसको आयतन दिखा रहे थे, लिख दिए, लिखे घनत्व, अब जान के चलेगी, बैठ के इसी में ससरने लगेगा। घनत्व बोले तो 3 डिग्री यहाँ ना होगा जी, और 6 डिग्री यहाँ होगा, तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। बढ़ जाइए, बोलो ये क्लियर है सबका। अब क्वेश्चन दे रहे हैं, सुनो, अब धीरे धीरे क्वेश्चन आपका बहुत शानदार हो, सुनो पहले एकदम ठीक से, तुम बता दो जरा। बोलो, एक बर्तन में पूरा बर्फ जमा हुआ है 0 डिग्री सी पर, जब बर्फ पिघल जाएगा तो 1 गिलास से ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, उतना ही रहेगा, कोई नहीं बोलेगा, सबका आंसर तुमको मिलेगा। एक बर्तन में बर्फ जमा हुआ है, तो जब बर्फ पिघल जाएगा तो 1 कटोरी से ज्यादा हो जाएगा, 1 कटोरी से कम हो जाएगा, उतना ही रहेगा। वो सब तुम खाली बोल, उतना ही रहेगा। अच्छा बैठ जाइए, आप लोग को क्या लगता है? अच्छा बोलो, पिघलेगा तो 0 डिग्री से 1 डिग्री होगा, तो अब बताओ 0 डिग्री से 1 डिग्री होगा तो आयतन क्या होगा? कम जाएगा। तुमको लग रहा है उतना ही रहे? अरे बर्फ पूरा जमा हुआ है तो क्या डिग्री? 0, पिघलेगा तो 1 डिग्री 2 डिग्री, तो जब तुम 0 से 1 डिग्री 2 डिग्री जाओगे तो बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो 1 कटोरी बर्फ है, पिघल जाएगा तो 1 कटोरी से कम हो जाएगा। बुद्धि लगाना, ही नहीं कि सब बाकी लड़का क्या सोचता है, 1 कटोरी है तो 1 कटोरी रहेगा, उतने मार देता है। ध्यान दो फिर से रे, चलो तुम बताओ। हाँ, तुम्हारे लिए फिर उल्टा क्वेश्चन है, 1 कटोरी पानी है और इसको बर्फ जमा दो तो 1 कटोरी से ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, उतना ही रहेगा। कोई नहीं बोलेगा, सुन बढ़िया से। 1 कटोरी पानी है, मन में से कटोरी निकालो, आप मन में चापाकल चला के भर लो, भर लिया। अब 1 कटोरी पानी को बर्फ जमा रहे, फ्रिज में डाल, तो 1 कटोरी से कम होगा, 1 कटोरी से ज्यादा होगा, उतना ही रहेगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा जी। बढ़ जाइए, जब बर्फ जमाओगे तो 0 डिग्री जाने से घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा, तो 1 कटोरी से ज्यादा हो जाए। अब देखो तुम लोग कुछ सही हो रहा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा तुमको, सब बर्फ जमा के चेक कर ले। तीसरा नंबर पूछते हैं, चलो तुमसे पूछ ले तीसरा। चलिए जरा ध्यान दीजिए, तुम्हारा और अच्छा कंडीशन है। एक बर्तन में पानी भरा हुआ है, अब उसमें बर्फ तैर रहा है, तो जब बर्फ पिघल जाएगा तो पानी 1 ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, उतना ही रहेगा। जल्दी बोलो, बैठ जाओ, बैठ जाइए। अगर तैर रहा है तो उतना ही रहेगा। सुन लेगा बढ़िया से। अब तुमसे क्वेश्चन देगा कि यदि समुद्र में तैरने वाले ग्लेशियर पिघल जाए तो समुद्र का तल घट जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा। जल्दी बोलो, तैरने वाला बर्फ पिघलेगा तो उतना ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन दे, यदि ध्रुव का बर्फ पिघल जाए तो समुद्र का तल, तो ध्रुव से पानी आएगा तो समुद्र तक का तल क्या होगा? बढ़ जाए। दोनों क्वेश्चन में देखो अंतर था। अब बताओ, कटोरी में पानी, बर्फ पिघलाना सब क्लियर हो गया सबका ना? ऐसा क्वेश्चन बना पाएगा सर? अब दे रहे हैं तुमको 5 क्वेश्चन, कितना सही करोगे? 5 में 5। एगो दुखियारा है, चलिए दुख बता लीजिए। 0 तक ही यही है, बाकी कुछ जाओगे तो जैसे था वैसे ही चले, मतलब जैसे यहाँ 4 के बाद चल दिए तो जैसे है वैसे ही चल रहा। नहीं समझे? सिर्फ 0 से 4 में अलग नियम है, बाकी सब में नियम वही है जैसे कर रहे हो। बात क्लियर? चलिए, और कोई बात तो दिक्कत नहीं ना? 5 में 5 सही होगा ना? चलिए तो उद्घाटन कीजिए पहला क्वेश्चन। अब आप लोग के लिए देखिए बहुत शानदार हो गया। अब देखो लिखे क्या है, खाली बैठ के एक ठो ऐसे किया है, एक ठो वैसे किया, और इतने से क्वेश्चन रहता। अब इस पर जो बच्चा का सोचने आ गया उन लोग का क्वेश्चन सही हो जाता है। लिखो जल्दी से पहला क्वेश्चन, लिखिए पहला नंबर।
बहुत सीख गया, अब हमको क्वेश्चन देने में डर लग रहा है कि सब तुरंत सही ना कर। अच्छा लिखो, एक एक प्लेट में एक प्लेट के कर दो, एक प्लेट के बीच में, एक प्लेट के बीच में बहुत छोटा गोल छिद्र है। एक प्लेट के बीच में बहुत छोटा गोल छिद्र है, तो प्लेट को गर्म करने से छिद्र का आकार, प्लेट को गर्म करने से छिद्र का आकार, चॉइस ए घट जाएगा, चॉइस बी बढ़ जाएगा, चॉइस सी अपरिवर्तित रहेगा, चॉइस डी छिद्र बंद हो जाएगा, बहुत छोटा गोल छिद्र बंद हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार हम और समझा लें, सुनेंगे सारे बच्चे ध्यान से। सारे बच्चे बोर्ड पर ध्यान दो। एक प्लेट गोल है, बीच में बहुत छोटा छेद है, तो जब गर्म करेंगे तो प्लेट फैल के छेद बंद कर देगा, छेद उतना ही बना रहेगा, छेद बढ़ जाएगा, छेद घट जाएगा। अब देख लो और टिक लगा दो, देखेंगे, बोलना नहीं है, हम देखेंगे कितने बच्चे सही कर रहे हो। चल मार टिक, जल्दी टिक मार, बढ़ जाएगा। अच्छा, अरे लोहे का है, प्लेट लोहे का है, स्टील वाला नहीं है। सोच लिया? चलो कितने लोग सोच रहे हो बढ़ जाएगा, वो हाथ उठाओ। इतना लोग बढ़ जाएगा, हाथ गिराओ। घट जाएगा, बहुत बढ़िया। बहुत छोटा छेद है, कितने लोग सोच रहा है बंद हो जाएगा, छेद बंद हो जाएगा और अपरिवर्तित रहेगा। वाह, एक दो लोग हाथ उठा ही लिया, एक भी खाली तुम लोग नहीं छोड़ता, तुम लोग तो गजब का बनाता है जी। अच्छा, चॉइस ई में भी कोई ना कोई होगा ही। चलो तुमको क्या लग रहा है? बढ़ जा, तुमको बंद हो जाएगा। अच्छा ठीक, अभी तुमको सिखाए रे नालायक, गरम करेंगे तो सिकुड़ेगा कि फैलेगा? तो फैलेगा तो अंदर की ओर काहे नालायक फैला रहे हो? बाहर न फैलेगा जी, और कोई चीज फैलेगा तो छेद का आकार बढ़ जाएगा। सुनो पहले, हाँ कई लोग बैठ के अंदरे फैला रहा है, ये कौन फैला हुआ है रे? ये कौन फैला हुआ? सुन लो पहले, एक मजे की बात सुनिए। आप लोग बचपन में एक सीन देखे होंगे, अगर चापाकल का नट बोल्ट नहीं खुलता है तो मिस्त्री क्या करता है? तुम लोग देखा होगा उसमें प्रसाद, तुम पढ़ रहे हो, प्रैक्टिकल करता है, कहेगा घर में किरासन तेल है, कपड़ा है, और इस पर लपेट के आग लगा दे। देखा है? तो आग लगाने से वो नट का आकार सिकुड़ जाएगा कि फैल जाएगा, और जैसे ही फैला, मारा दोबारा, कहा कि खुल गया, तो तुम खुश हो जाता है कि वाह ये तो इंजीनियर। तो अब तुम ही बताओ, इसको गर्म करेंगे तो छेद का आकार बंद होगा कि बढ़ जाएगा? कई लोग बंद करने में लगा हुआ था। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप लोग का एकदम सही होना चाहिए। एक चित्र बना लीजिए, एक चित्र बना लीजिए, ए और बी। ए और बी चित्र बना लीजिए। लिख दीजिए, फिगर के बगल में लिखिए, ए और बी दो प्लेट है, ए और बी दो प्लेट है,
धातु का बना हुआ है। जो भिन्न भिन्न धातु का बना हुआ है, भिन्न भिन्न धातु का बना हुआ है। भिन्न भिन्न धातु का बना हुआ है। ए का रेखीय प्रसार गुणांक ए का रेखीय प्रसार गुणांक बी से कम है। ए का रेखीय प्रसार गुणांक बी से कम है। ए का रेखीय प्रसार गुणांक बी से कम है, तो इसे गर्म करने से, इसे गर्म करने से कैसा आकार बनेगा? इसे गर्म करने से कैसा आकार बनेगा? 4 चॉइस है, फिगर बना लीजिए। बोलिए आपस में। हाँ, ये चिपका हुआ है, ए और बी को वेल्डिंग किया हुआ है, एक साथ वेल्डिंग किया हुआ है, वेल्डेड है। आप तब इसको चूल्हा में डाल दिए, कैसा हो जाएगा? बोलो कुछ नहीं, मार दो टिक, हम हाथ उठवाएंगे, चेक कर लेंगे। तुम्हें एकदम विश्वास है कि वही होगा तो टिक लगा दो। वाह, ऑनलाइन वाले बच्चे तो सी पर गर्दा उड़ा दिया है, एकदम सिसिया दिया सबने। क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ो, क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ोगे स्टेप आ जाएगा। चलिए सुन ले, 1 मिनट। क्वेश्चन क्या कहता है, 1 मिनट सुना दे। ए और बी दो अलग अलग पदार्थ है जो एक दूसरे से वेल्डेड है, सटाया हुआ है, और ए कम फैलता है, किससे? बी से। ए कम फैलता है, किससे? बी से। तो जब इसको चूल्हा में डाल देंगे तो कैसा बन जाएगा? कितने बच्चे को ए लग रहा है? ए लग रहा है किसी को? हाँ, एक बच्चे को लग। अरे जब ए कम फैलेगा तो चूल्हा में डालोगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, नहीं होगा तो ए तो नहीं होगा, तो इसी पक्का हो। कितने को बी लग रहा है? बी लग रहा है, वेरी गुड। ए कम फैला और बी ज्यादा फैला, लेकिन कभी दो चीज वेल्डेड है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक कम होगा एक ज्यादा होगा, वो टेढ़ा हो जाएगा। इसीलिए 50-50 ए और बी हट गया, सी या डी। फिर से बोल सकता है, कितने को सी लग रहा है? सी में इतना ही लोग, अरे और डी लग रहा है, अरे डी में तो बड़ा थोक भाव में। जब साफ साफ बोल रहा है कि एक कम फैलता है तो ऐसा मुड़ेगा जिसमें एक कम होगा। इस फिगर में देखो ए ज्यादा है, बी कम। इस फिगर में देखो ए कम है, बी ज्यादा है, इसलिए सही आंसर कौन होगा? डी, बिल्कुल सही जवाब। बोलो जी, क्लियर है सबका ना? अगला क्वेश्चन लिखिए। देखिए सी बड़का वो टिक लगाया था ना, तो सी में एकदम बढ़कर टिक लगाया था। ध्यान से पढ़ के बनाओ, लिखो तो जरा